नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं सनसनी टाइम्स। इस सनसनी टाइम्स में हम लगातार ऐसे विभागों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो और काम ऐसे करते हैं जो लोगों के तक नज़र पे आ जाते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं करते, सिर्फ नाम के ही दस्तावेज रखते हैं। हमारे पास हम ऐसे बात कर रहे हैं, सीधे आपको ले सकते हैं शिक्षा विभाग की, जिसकी खबर हम लगातार आप तक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी जानकारी प्रमुखता से आप तक बता रहे हैं और उससे राय भी लेते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए। हमारे साथ अभी छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष है कृष्णपाल जी। हम बात कर रहे हैं, जब राजनांदगांव का जिला विभाजन हुआ, नया जिला बना खैरागढ़ मानपुर मोहला, उस समय यहाँ राजनांदगांव डीओ कार्यालय में जो कर्मचारी था और अधिकारी थे उनकी बंटवारा हुई और उसको नए जिले में शिफ्ट किए। लगभग इतने सालों के बाद अभी भी जो वहाँ कर्मचारी है वो राजनांदगांव में डटे हुए हैं, जबकि उसकी नियुक्ति यहाँ नहीं है, वो बाहर खैरागढ़ में है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो यहाँ के डीओ उनको मानदेय जो पेमेंट बनता है वो यहीं से रिलीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस नए जिले में जब कर्मचारी की कमी हुई तभी यहाँ के जो कर्मचारी उसको नए जिले में भेजे और वो मंत्रालय से सीधी लिखित आदेश आया था कि उन कर्मचारियों को उस नए जिले में शिफ्ट किया जाए, उसकी पेमेंट वहीं से होना चाहिए। लेकिन हमारे राजनांदगांव के जिले विभाग के जो शिक्षा अधिकारी है वो लगातार अपने मनमानी करते नजर आ रहे हैं। उन कर्मचारी को अभी तक भेजे नहीं हैं। लगभग 1 साल 15 महीने, लगभग 2 साल होने वाला है। उसके बाद भी इसके यहाँ के कर्मचारी को वहाँ भेजे नहीं है और जो मानदेय वेतन होता है वो यहीं से निकाल के दे रहे हैं। तो जो एक सूचना मिली है कि वो संचित निधि होती है जिनको वेतन दिया जाता है कर्मचारी, जो आपातकालीन निधि होती है, जैसे कि हमारे देश में कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ ऐसे संज्ञान दूसरे देशों में बाढ़ आती है या कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें उस देश की जो आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है, तो हमारे देश की उस निधि को इस्तेमाल करके उस देश को और अपने देश के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस निधि का तब उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो संचित निधि है उसका सीधा सीधा यहाँ जो कर्मचारी को अपने नौकरी पे हैं वो जो 13 कर्मचारी है उनको वहां से वेतन आहरण कर रहे हैं। तो इस पे सीधा सीधा संज्ञान में लेना चाहिए और ये तो जेल जाने की जो है वो प्रक्रिया होना चाहिए। हमारे साथ जो पाल जी हैं उससे जानना चाहते हैं इस मामले पे किस तरह से शिकायत किए हैं और कहां तक पहुंच चुके हैं और इस पे क्या अपडेट है। पाल जी, जैसे खैरागढ़ नया जिला बना, यहाँ के डीओ ऑफिस के थे, मंत्रालय से एक आदेश आया था कि 13 जो कर्मचारी है और अधिकारी है उसको नया जिले में शिफ्ट करे, क्योंकि नया जिला वहाँ कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे। तो उस विभाग को संभाल सके और लगातार उस विभाग में काम हो सके। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे जो राजनांदगांव में है 13 कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार अभी भी यहीं पे डटे हुए हैं, वेतन निकाल रहे हैं। तो डीओ का कहीं ना कहीं संज्ञान हो और उच्च अधिकारी का जो संरक्षण है वो इनको भरपूर मिल रहा है, जिसके कारण जा नहीं पा रहे हैं। तो इस पे क्या प्रकाश डालेंगे? एक्चुअली जब खैरागढ़ अलग हुआ, राजनांदगांव से जब खैरागढ़ अलग हुआ तो मंत्रालय से एक आदेश आया कि कर्मचारियों को, आधे कर्मचारियों को जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के कार्यालय के आधे कर्मचारी को खैरागढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजना है। तो उसको रीडिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कर्मचारी और पद दोनों को वहां भेजने का आदेश हुआ। तो एक सूची बना कि 2 सहायक संचालक तो 1 संचालक भेजा जाएगा, 2 सहायक ग्रेड 2 है तो 1 को भेजा जाएगा, 3 है तो 1 को भेजा जाएगा, चपरासी है तो 1, ऐसे करके एक सूची बनी और उनको जिला शिक्षा अधिकारी के सेटअप से जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। जैसे महेश ठाकुर और अभिषेक श्रीवास्तव और अन्य 10-12 लोग हैं, उनका पद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समाप्त कर दिया गया है। अब वो इस कार्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के कर्मचारी नहीं है पिछले 15 माह से, वो खैरागढ़ के कर्मचारी है, खैरागढ़ के डीओ के कर्मचारी। लेकिन आज भी नियम विपरीत संचित निधि से उन्हें वेतन दिया जा रहा है और हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए और एफआईआर दर्ज किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। लेकिन प्रभास बघेल ने 2 बार, हमने प्रभास बघेल को लिखित में दे दिया है कि आप बिल्कुल इनको पेमेंट नहीं देंगे, बावजूद इसके वो लगातार उनको वेतन जारी कर रहे हैं संचित निधि से और ये बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है। और हमने ओपी चौधरी को भी लेटर लिखा है कि इनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराया जाए। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब इसमें ईओडब्ल्यू ने संज्ञान लिया और जांच आरंभ कर दिया है, तो इनका जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ये जिला शिक्षा अधिकारी के कर्मचारी नहीं है और इनको कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों से नियम विपरीत संचित निधि से वेतन दिया जा रहा है, जो एक ऐसा अपराध है जिसको इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। कर्मचारी और डीओ दोनों का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, इस मामले पे बिल्कुल निश्चित तौर पर जो शिक्षा विभाग का अधिकारी है, जो मंत्री है, उनसे शिकायत हो चुकी है। ईडब्ल्यूजी इसमें संज्ञान लिया है और
जो जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस हिसाब से यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है प्रवास बघेल, वो क्यों उनको संरक्षण दे रहे हैं, क्या कारण संरक्षण दे रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि लगातार शिकायत होने के बाद भी इन 13 कर्मचारियों को अपने ही संचित निधि से उसको मानदेय वेतन जो दे रहे हैं लगातार, आखिर इतना हौसला बुलंद क्यों हो रहा है, इतनी हिम्मत कैसे आ रही है अपनी मनमानी चलाने के लिए? क्योंकि लगातार जो शिक्षा का जो स्तर होता है, जो सबसे पहले जो शिक्षा लोग एक मान सम्मान और इज्जत के साथ जो देखते हैं शिक्षक है, लेकिन शिक्षक यहाँ पे गलत कर रहे हैं और गलत पर संरक्षण दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल बनता है कि एक शिक्षक ही जब नींव रखती है तो जो नींव पूरा एक इमारत बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक ही पूरी गलती पर संरक्षण दे रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, अधिकारी जो बड़े उच्च अधिकारी उनसे संरक्षण मिल रहा है, लेकिन इस पर एक बड़ा जांच होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके कारण शासन प्रशासन पर जो आम जनता है उसका जो विश्वास है बना रहा है। नहीं तो ऐसा कुछ दिन ऐसा देखने मिलेगा जब लोगों का विश्वास प्रशासन और शासन से उड़ जाएगा और लोग यहाँ पे शिकायत करना बंद करके अपने हिसाब से वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। तो आप अपने देखते रहेंगे इस खबर पर क्या अपडेट होती है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहेंगे सनसनी टाइम्स।